अमेरिका के राष्ट्रपति एक तरीके से अपना दिमाग खो बैठे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये बात सबके सामने ऑलरेडी बहुत टाइम से चल रही है। पर इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा किया जिससे ऑलमोस्ट सब लोग शॉक है। इतने टाइम से हम ये चिल्ला रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जिस हिसाब से अनरेस्ट चल रहा था, उसमें बहुत बड़ा हाथ यूएस का भी था। चलो, चाइना तो जब अनरेस्ट हो जाता है उसके बाद से, जब उनको डेट क्राइसिस में या फिर मैं बोलूँ कर्ज तले दबाना होता है, तब एक पावर प्ले करता है। लेकिन उसके पहले वहाँ जो अनरेस्ट हो रहा है, फाइट हो रहा है, गवर्नमेंट बन रही है, नहीं बन रही है, सरकार गिर रही है, इन सब चीज़ों में ज़्यादातर हाथ एक तरीके से यूएस का ही होता है। और इस बार यूएस ने कुछ अलग ही रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं, और उनके इस रूल की वजह से ऑलमोस्ट सब लोग इस टाइम पे ऐसे हो गए कि ये आदमी कर क्या रहा है, मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है। जी हाँ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 75 कंट्रीज का इमिग्रेंट वीजा बैन कर दिया है। जी हाँ, उसमें से टॉप मोस्ट कंट्रीज में आते हैं आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश, और इस पूरे लिस्ट में सबसे ज्यादा आपको इस्लामिक कंट्री ही मिलेंगी। खैर, इंडिया तो इसके रडार में नहीं आया है, पर इंडिया के जो वो पड़ोसी देश हैं वो जरूर आए हैं। इसका जो इसके पीछे जो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी सोच है वो ये है कि ये जो कंट्री के लोग हैं, ये तो पहली चीज, इन कंट्रीज में अनरेस्ट है, पैसे नहीं है, गवर्नमेंट भी ढंग से काम नहीं कर रही है। अब ये लोग अब भुखमरी से बच के यूएस आते हैं। यूएस में ये लोग चोरी चमारी करना शुरू कर देते हैं, क्राइम रेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं, या कुछ लोग ढंग से जॉब करके पैसा भी कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे यूएस का कोई फायदा नहीं होता है। उल्टा अमेरिकन जो लोकलाइट्स और जो लोअर क्लास इनकम वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर काफी हैवी पड़ जाता है, क्योंकि ये लोग आके उनकी अपॉर्चुनिटी खाने लगते हैं। ये लोग कम पैसों पे काम करने लगते हैं, इस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। दूसरा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी स्टेट किया है कि किस तरीके से इन सारी कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं टेररिज्म के इश्यूज भी पाए गए हैं। इस वजह से हमारी कंट्री को थ्रेट हो सकता है आगे जाके, इसीलिए मैं इमिग्रेंट वीजा मना कर रहा हूँ। अब देखिए, अलग अलग प्रकार के वीजा होते हैं, उनमें कैटेगरीज होती है। इमिग्रेंट वीजा के अंदर क्या होता है, हाउस वीजा मिल गया आपको, स्पाउस वीजा, फैमिली वीजा मिल गया, ठीक है, ये वर्क वीजा वगैरह, ये सब इमिग्रेंट वीजा के अंदर आते हैं। लेकिन इसका दूसरा अगर साइड देखें तो यहाँ पर जो और सारे तरीके के वीजा आते हैं, जो टेम्पररी वीजा होते हैं, उसकी परमिशन लोगों को मिली है। आपको स्टूडेंट वीजा पे जाना है, आप जा सकते हैं। आपको ट्रैवल वीजा पे जाना है, आप जा सकते हैं। आपको बी टू बी बिजनेस सिर्फ बिजनेस ट्रिप पे जाना है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन जो आप सोच रहे हैं वहां पे आप रुकेंगे रहेंगे बहुत सालों तक, आप ये नहीं कर सकते अब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्टिंग से ये कोशिश की है कि यूएस से कैसे इमिग्रेंट्स की इशू हटाई जाए। इसके पहले वो मेक्सिको, कनाडा, इन सारी कंट्रीज पे, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। पर इस टाइम पर वो एशिया के अंदर भी पहुंच चुके हैं, और उन्होंने ये पूरी कोशिश की है कि लोगों को, और फालतू की भीड़ जो यूएस के अंदर इकट्ठा हो रही है, और जिस हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमी पूरी गिराना शुरू कर दी है, उसके वजह से जो जो इश्यूज आ रहे हैं, उस पर इस बार काम किया जाए। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उसी की कोशिशों में लगे हुए हैं, और उस कोशिश के अंदर उन्होंने अपने इतने बड़े बड़े एलाइज तोड़ दिए। पाकिस्तान के साथ चलिए, अभी उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल का पूरा कारोबार बैठाया था। जी हाँ, इतना ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी की जो बिजनेस थे और जो कंसाइनमेंट्स थे, उन्होंने जो अपनी कंपनी का पाकिस्तान में लगाया था वो भी किया था। आप सोचिए पाकिस्तान की इस टाइम पर क्या वैल्यू है लोगों की नजरों में, कि पूरी की पूरी डीलिंग कर कर उनका, उनकी कंट्री का वीजा ही बैन कर दिया गया। बांग्लादेश के अंदर तो चलिए अभी वो गया गुजरा एक कंट्री हो गया, जहां पे कुछ भी नहीं बचा इस टाइम पर। जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आएगी, जब तक यूनिस रहेंगे, तब तक कुछ हो भी नहीं पाएगा। वहां पे अनरेस्ट चल रहा है, वो मैं समझ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में अब ये सब नई नई चीजों का ध्यान दिया जाएगा। इन इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत लोग देखेंगे कि अगर आप हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, अगर मतलब आप यूएस जा रहे हैं, तो आपकी फैमिली इनकम कितनी है, अगर आपकी जॉब चली गई तो आप अपने पैसों पे वहां पे सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, आपकी पुरानी हिस्ट्री और इन सब चीजों पे भी बात की जा रही है कि क्या चल रहा है आपके घरों में, आपका जॉब प्रोस्पेक्ट क्या है, इसके आगे चीजें कैसी चल रही हैं, इन सब चीजों पे काफी हद तक इस टाइम पे बात हो रही है। इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि जो यूएस की डूबी हुई इकोनॉमी है उसको कैसे बचाया जाए। जी हाँ, उन्होंने आने से ही ये सोचा है कि पहले यूएस में भीड़ कम करते हैं। अब इंडियन अमेरिकन को तो ये हटा नहीं सकते। इंडियन अमेरिकन को अगर ये हटा देंगे तो वहां पे जो इतनी रिचनेस है, गूगल जैसे फर्म्स हैं, ये सब कहाँ जाएंगे। और इंडियन अमेरिकन यूएस में अच्छा खासा पावर लेकर रखते हैं, दे हैव गुड मनी एंड एवरीथिंग, तो उनको हटा
हटाना यूएस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इस टाइम पर बाकी जो कंट्रीज है जो उनको डेवलप नहीं लग रही है, डेवलपिंग लग रही है, उसके खिलाफ अभी लोग बात कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही फिलहाल में वेनेजुला पे कब्जा किया, साथ ही साथ उनकी नज़र ग्रीनलैंड पर भी आई और ईरान में भी अभी उनकी जो पूरी वॉर की सिचुएशन चल रही है, ऐसा भी हो सकता है कि ईरान वर्सेस यूएस भी हो जाए। सोचिए एक कंट्री जो इतनी सेफ खेला करती थी, उसने इस बार करीबन 3 से 4 कंट्रीज से एक साथ वॉर मोड़ ली है। अब वॉर तो कोई सामने से करेगा नहीं, पर टेंशन तो अभी भी बनी हुई है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उनके अलाइज में इश्यूज हो रही है, स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है, तेल के प्राइसेस कम हो रहे हैं, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में ट्रेड इश्यूज भी आ रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से। और फिर जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पूछा गया कि आप कैसे अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट करेंगे, उन्होंने सोचा पहले मैं भीड़ कम करता हूँ। लेकिन भीड़ कम करने से कुछ नहीं होता है, जो वहाँ पे लोग हैं उनको पैसा भी तो जनरेट करना पड़ेगा। कुछ टाइम पहले 2025 में लास्ट डेटा आया था यूएस का, जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि कैसे यूएस के यूथ को काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की जो सच्चाई है उसको छुपाने के चक्कर में अलग अलग तरीकों की गतिविधियां कर रहे हैं, जिसका कोई भी सेंस इस टाइम पर नहीं बन रहा है। अब इन कंट्रीज पे जो इन्होंने बैन लगाया है उसके बाद से लोगों का क्या रिएक्शन आएगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। आसिफ मुनीर को तो उन्होंने पहले ही बहुत सताया था। पिछले साल जब आसिफ मुनीर उनसे मिलने गए थे, उन्होंने 1 घंटा वेट कराया था। फिर एससीओ समिट के दौरान भी शहबाज शरीफ की जो पूरी क्या कहते हैं, और जिस हिसाब से उनकी बातचीत शहबाज शरीफ के साथ चल रही थी, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें देखने को मिली थी, कभी भी बहुत खासा वेलकम नहीं था। पाकिस्तान को तो अमेरिका ने ऐसे फेंका है कि जैसे आपके दूध में अगर मक्खी चली जाए तो उसको उठा के सिर्फ फेंक देते हैं। जी हाँ, इस तरीके के आलम डोनाल्ड ट्रंप ने बना दिए हैं इस टाइम पर। अब पाकिस्तान के लोग किस तरीके से एक्ट करेंगे, क्या करेंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि पाकिस्तान पे असर कम होएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ज्यादातर या तो यूके जाते हैं या तो यूएई जाते हैं। अगर आप दुबई, आबू धाबी जैसी जगहों पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने ढेर सारे पाकिस्तानी वहां पे इस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। तो यूएस वैसे भी लोगों के लिए महंगा पड़ता है। लेकिन अब ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी का इशू हुआ है, इसके बाद से दिक्कत ये आएगी कि अभी जो लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे आज की डेट में, उनकी वीजा जिनकी लग चुकी थी, क्या उस पे अब क्या उसको अब मना किया जाएगा या फिर क्या आगे चीजें होंगी? क्या वो लोग स्टक हो जाएंगे, उनके पैसे वापस आएंगे, कि क्या होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा ही करना होता तो आपको पहले अनाउंस करना होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है, चीजें होती है, ताकि लोग अप्लाई ना करें। इतने लोगों का एक साथ हैवी लॉस भी होगा यूएस के अंदर, और इन सब चीजों से बचना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहीं सुने तब ना, उनको तो पूरी वॉर चलानी है। वो फालतू में सबसे इस टाइम पे दुश्मनी मोड़ लेते हुए जा रहे हैं और अपना पर्टिकुलर टारगेट इंडिया पर रख रहे हैं। पर आप सोचिए कि इंडिया की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं बोलूंगी, पर ज़रूरत है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, कि उन्होंने अभी तक कुछ भी अलग सा यहाँ पर नो वीज़ा वाला जो कंट्री का वो चीज़ है, कैटेगरी, उसमें लाया ही नहीं। देखिए, कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलमोस्ट 60% तक कहते हैं यूएस की मार्केट चलाता है। वहाँ पे फार्मास्यूटिकल से लेके गारमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ज्वेलरी और फिर कितनी चीज़ें वहाँ पर इंडियंस ही संभालते हैं। गूगल आपके सुंदर पिचाई का है, वो भी एक इंडियन है। तो इस वजह से लोगों के दिमाग में इस टाइम पे एक क्वेश्चन मार्क चल रहा है कि क्या हो रहा है और कैसे किया जाएगा। खैर, देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते हमें शेयर करना भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमें क्या कहते हैं, हमारा बेल आइकन भी हिट करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।